जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी, लेकिन इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, हमें गुरुपा को हमेशा यही कहना है कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी जी और जय गुरु जी सारी प्यारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरुपा की आज्ञा से आप सभी के सामने फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी। असल में संगत जी, मुझे गुरुपा मतलब लास्ट वीक से ही मैसेज फ्लैश कर रहे हैं कि पुत्र शुक्राना करना भूल गई है, शुक्राना करना भूल गई है, मेरा शुक्राना कर दे जल्दी। तो 3-4 दिन से कॉन्टीन्यूसली संगत जी गुरुपा के ऐसे मैसेज फ्लैश होते देख मैंने सोचा कि यार कर ही लेती हूँ शुक्राना सत्संग शेयर अब तो। और संगत जी, मैंने जस्ट अभी परसों मंडे मॉर्निंग में अपना शुक्राना सत्संग टाइप करना स्टार्ट किया था कि इन बिटवीन मैंने शुक्राना करने के बजाय शिकायतें लिखनी शुरू कर दी थी और मेरा मूड अपसेट था बहुत इस वजह से, तो मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। और संगत जी फिर अचानक से संगत जी अपने आप ही शुक्राना सत्संग टाइप करते करते बीच में ही वो बंद हो गया मेरा फ़ोन जो था। मैंने फ़ोन ऑन करा तो देखा जो शुक्राना सत्संग अभी मैं लिख ही रही थी वो अचानक से टाइप ही होना बंद हो गया। मतलब एडिट ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था मुझे संगत जी कहीं पे। मैंने 15 मिनट तक ट्राई किया संगत जी, पर कहीं भी मुझे वो एडिट का ऑप्शन नहीं मिला, जिसकी वजह से मैंने बीच में ही ना संगत जी वो बंद कर दिया, लिखना बंद कर दिया सत्संग को। और थोड़े टाइम में मुझे गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज हुआ कि पुत्र की गल है, आज शुक्राना करन दी बजाय शिकायतां लिखनियां शुरू कर दित्ती सी, इस करके मैं विच ही बंद करवा देता है तेरा। संगत जी उसी टाइम मैंने गुरुपा को बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी फील करा कि सॉरी गुरुपा, सॉरी बोला। और मैंने बोला गुरुपा रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। संगत जी फिर रात को मुझे फिर से मैसेज गुरुपा के फ्लैश होने शुरू हो गए कि पुत्र तो शुक्राना करना भूल गई है मेरा, शुक्राना कर, इतना ना बैठ तो। संगत जी फिर मैंने डिसाइड करा कि अब वेडनेसडे पक्का गुरुपा मैं याद से आपका शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी आज मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जो भी गुरुपा मुझसे लिखवाना चाहते हैं, मुझसे जो भी लिखवाना चाहते हैं मैं वही लिखूँगी। सबसे पहले संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। आप सभी भी मेरे साथ गुरुपा का मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं पंजाब में रहती हूँ और मैं अपने प्यारे क्यूटी पाए गुरुपा की बेटी हूँ। संगत जी मैंने लास्ट टाइम इसी सेम प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ डिस्कस करा था और ये बताया था कि किस तरह से गुरुपा ने मुझे फिर से न्यू लाइफ ब्लेस करी है और किस तरह से गुरुपा ने मेरा रिश्ता जो था वो गलत डायरेक्शन में जाने से बचाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी ये कोई
कोई नई बात नहीं है मेरे लिए कि गुरुपा वैसे मुझे हमेशा हर वक्त सेफ करते आए हैं और गलत लोगों से बचाते आए हैं। संगत जी, मुझे उसके बाद ड्रीम दर्शन हुए गुरुपा के, जिसमें मैंने 3 बड़े बड़े स्वरूप देखे गुरु जी के, जिसमें गुरुपा स्माइल कर रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। एक्चुअली संगत जी, मुझे लास्ट टाइम आंटी का कॉल आया था कि तूने अटेंड करना है इस बार का गुरुजी का सत्संग, रिजॉर्ट में ऑर्गेनाइज कराया गया है। मैंने बोला आंटी जी, आपको भी पता है कि मतलब अभी घर में क्या सीन क्रिएट हुआ पड़ा है, उसी वजह से नहीं, मतलब मैं कैसे पूछूं घर पे डैडी को कि मैं जाऊं, चली जाऊं, ये कैसे करूं, ये गुरुजी का अटेंड कर लूं सत्संग, कैसे करूं। और आपको भी पता ही है कि फिर मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। इससे बेटर है कि रहने ही देती हूँ, नहीं अटेंड करूँगी इस बार। क्या पता गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होगी इस बार मेरा सत्संग अटेंड करवाने में। संगत जी, फिर आंटी जी ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं है, गुरुपा को भी पता है कि तेरे घर में सीन क्रिएट हुआ पड़ा है उसी दिन का। संगत जी, कोई ना, मैं तेरे नाम की ना हाजरी गुरुजी के चरणों में लगा दूँगी, ओके। संगत जी, मुझे वो अच्छा तो नहीं लग रहा था कि मैं नहीं अटेंड कर पाऊँगी इस बार का सत्संग, पर क्या कर सकती थी। संगत जी, मैंने मन ही मन में सोचा और गुरुपा से भी बोला कि गुरुपा क्या है, आपको मतलब चाहिए था कि पहले से ही अगर आप मुझे अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो तो मेरी फैमिली को भी अपने साथ कनेक्ट करो। गुरुपा, आपको भी पता है अगर मेरी फैमिली को आपने खुद से जोड़ा होता तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी आपका सत्संग अटेंड करने में। पर क्या है गुरुपा, फिर मुझे आपकी भी मतलब आपकी भी बात कई बार समझ में नहीं आती है कई बार। तो गुरुपा, आपको भी पता है कि मुझे आपका सत्संग अटेंड करना होता है, जब भी होता है मुझे अटेंड करना होता है, तो पहले मुझे घर वालों से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों गुरुपा? उस पर भी मुझे टेंशन होती है कि क्या कोई घर में मुझे मना कर देगा, मना मत कर दे जाने से, या कुछ ऐसी इतनी टेंशन होती है। इतनी फैमिली में संगत जी, गुरुपा को मेरी फैमिली में मतलब सिर्फ गुरुपा आपको मैं ही सिर्फ दिखाई दी हूँ, आपने मुझे तो जोड़ लिया खुद से, पर आपको भी पता है ना गुरुपा, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उस टाइम पर, जब घर में सिर्फ एक ही मेंबर आपको फॉलो कर रहा हो तो, और घर में बाकी के सब मेंबर्स आपको बिल्कुल नहीं जानते और ना ही आपको फॉलो करते हो। कोई नहीं तो एटलीस्ट गुरुपा अपने डैडी जी को तो जोड़ लिया होता खुद से, फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आनी थी, मैं फिर आराम से आपके सत्संग भी अटेंड कर सकती थी। गुरुपा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब मुझे चोरी चोरी आपके स्वरूप के आगे भोग लगाना पड़ता है, ऊपर से ढंग से ना मैं आपके आगे जोत बत्ती कर पाती हूँ और ना ही सबके सामने आपके रिगार्डिंग कुछ भी शेयर कर पाती हूँ। गुरुपा, ये कैसी लीला है आपकी जो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। आई नो गुरुपा, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेरी मैरिज के रिलेटेड, बट आपने सही डायरेक्शन तो डैडी को ही दिखाना है ना, उनको ही दिखानी है सही डायरेक्शन, क्योंकि डैडी ने ही रिश्ता जो है वो ढूंढना है मेरे लिए। गुरुपा, आपको भी पता है कि मेरे साथ साथ मेरी सारी फैमिली भोलेनाथ बाबा जी को बहुत ज़्यादा मानती है, उनकी पूजा करती है। फिर गुरुपा, आपने उन सभी को क्यों नहीं जोड़ा अपने साथ, अभी तक क्यों नहीं जोड़ा आपने? है गुरुपा, मेरे मन में ऐसा बहुत सारे सवाल गुरुपा के लिए आते हैं संगत जी। और संगत जी, मुझे गुरुपा पर फेथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मेरी तब भी हेल्प करी थी जब गुरुपा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, और अब तो 1 साल हो गया है संगत जी गुरुपा के साथ मुझे कनेक्ट हुए। संगत जी, मेरे हर सवाल का जवाब बस एक ही है, गुरुपा, बस और बस गुरुपा, हमेशा की तरह से अभी भी कि पुत्र हाले तो सबर कर, जिते इन्ना सबर किता है तो बस थोड़ा जिहा और सबर करना है। मेरे बच्चे, तेनों तेरे सवालों के जवाब आपे मिल जाएंगे। ठीक है गुरुपा, कोई ना, सबर करने की तो आदत सी बन चुकी है मेरी, अब कोई नई बात नहीं है इसमें। बस गुरुपा, आप कभी हाथ मत छोड़ना मेरा, प्लीज़ मत छोड़ना,
क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट है आपके ऊपर मेरा। इसी फेथ और फेथ के बेसिस पे मैं सारी एक्सप्रेशंस बस आपसे ही लगा करके रखी हुई हूँ कि कोई ना है मेरे गुरुपा मेरे साथ में, और लाइफ की मतलब मेरी लाइफ का बेड़ा पार भी गुरुपा ही करवाएंगे। संगत जी, बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं मतलब गुरुपा से कुछ भी नहीं मांगती हूँ, बस गुरुपा को ही मांगती हूँ। गुरुपा से मैं आप गुरुपा से सिर्फ और सिर्फ यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप मुझे चाहिए, और साथ में इतना मांगती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा आप मुझे हमेशा अपनी रज़ा में राज़ी रखना। बस मेरा माइंड बस हमेशा आप अपने कंट्रोल में रखना, आप अपने कंट्रोल में रखना, कहीं पर भी मुझे भटकने मत देना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा जो आप मेरे लिए डिसाइड करोगे आई नो वो सबसे बेटर होगा। संगत जी, गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ब्लेसिंग है मेरी, और हम सभी गुरु परिवार की बेस्ट ब्लेसिंग्स हैं। गुरुपा हमारी लाइफ में आए हैं और हम सभी को रास्ते के सही रास्ते पर चलाने का जो हमें समझाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरा सच में बहुत ही ज़्यादा मन है कि अब आपके बड़े मंदिर आने का और आपके दर्शन करने का। लास्ट टाइम आंटी ने मुझे डुगरी जाने का प्लान बताया था, और तो मैंने भी सोचा था कि यार मैं भी ज़रूर जाऊंगी डुगरी मंदिर गुरुपा के दर्शन करने के लिए। पर संगत जी जो ये सबर वर्ड मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है किसी भी मैटर में संगत जी। गुरुपा की मर्जी से ही पॉसिबल होगा सब कुछ, जो भी कुछ होगा। चलो कोई ना, गुरुपा ने हर बात का टाइम डिसाइड करके रखा हुआ है संगत जी। इतना तो डैम श्योर है कि फिर भी 2024 ईयर में मुझे गुरुपा आप पक्का अपने बड़े मंदिर के दर्शन और ज़रूर करवाएंगे, और ये मेरा 100% वाला ट्रस्ट है अपने गुरुपा के ऊपर। और अब ये सब संगत जी कैसे पॉसिबल होगा ये गुरुजी ही जानते हैं। बाकी यस, अगर किसी बात को पूरा करने में अगर वक्त लग रहा है तो ये बात गुरुपा ने ही बताई है संगत जी, ये गुरुपा ने ही हमें बताया है उनकी मुझे। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आप ऐसे ही अपनी एंडलेसली ब्लेसिंग्स मेरी और मेरे फैमिली के ऊपर अपनी बनाए रखना, और हमारा कल्याण करते रहना गुरुपा। और आप अपने सत्संग अपने सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ऐसे ही ढेरों ब्लेसिंग्स बनाए रखना। मेरा लिखा हुआ शुक्राना सत्संग जो आंटी जी अपनी क्यूटेस्ट वॉइस में आप सभी के साथ शेयर करेंगी गुरुपा, आप उन आंटी जी के साथ शेयर करेंगे, जो आप उन आंटी जी के साथ उनकी पूरी फैमिली के ऊपर भी अपनी एंडलेसली ब्लेसिंग्स बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग था, अब ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी जी, और जय गुरु जी सारी प्यारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु जी के कमल चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पंजाब में रहती हूँ और मैं अपने प्यारे क्यूटी पाए गोलू मोलू गुरुपा की बेटी हूँ। संगत जी, आज मुझे फिर से गुरुपा का आदेश हुआ है कि पुत्र जी, आज मुझे फिर से संगत जी उनका दिया है कि पुत्र चल उठ जा हुन तू, और अपने गुरुपा दा शुक्राना सत्संग शेयर करने की तैयारी कर ले। हुन तो तेरा वक्त बदलन वाला है, और हुन क्योंकि तेरी किस्मत हुन मैं पूरी तरह नाल बदल के रख दिती है।
जल्दी ही तेनू रिजल्ट भी मिल जाना है। मैंने बोला ठीक है गुरुपा, ठीक है। और आज संगत जी 11 अप्रैल 2024 है और मैंने अभी ये सोचा नहीं था कि मुझे आज ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि संगत जी मैं सच बताऊं तो आज मैं कुछ और ही सोच कर बैठी हुई थी कि आज मैं ऐसे करूँगी कि गुरुपा का जाप करूँगी और 2 पर्ची डालूँगी गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ करके। क्योंकि संगत जी मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसका मुझे अभी तक कोई सल्यूशन नहीं मिल पाया है। तो मैंने यही सोचा था कि संगत जी मैं पर्ची डालूँगी गुरुपा के आगे। पर संगत जी मुझे ये काम करने से ना पता नहीं एक रात पहले ही गुरुपा का मैसेज फ्लैश हो गया था कि अपने आप ही कि पुत्र वहमा विच बिल्कुल नहीं पहना है, तू बिल्कुल वहमा विच नहीं पहना है। मेरा मेरा काम करन दे अपने ही तरीके ने, तेनू नहीं समझ आनी है, मेरे करनी तू नहीं समझ सकती। बस फिर क्या था संगत जी, इतना मेरे गुरुपा का मैसेज मेरे लिए जैसे मैंने रीड आउट करते ही समझ गई कि रहने दे यार, एवं मुझे टेंशन पड़ जानी है फिर से ही कुछ ना कुछ, क्योंकि वहमों में तो पढ़ूंगी ना अगर ऐसा कुछ होगा तो। और संगत जी वहमों में नहीं पढ़ना है, गुरुपा बोल रहे हैं तो नहीं पढ़ना है, फिर रहने ही देती हूँ। संगत जी मैंने नहीं डाली और मैं नहीं डालूंगी पर्ची कोई, क्योंकि संगत जी पर्ची मतलब गुरुपा के आगे नहीं डालनी है। गुरुपा ने जो करना है वो खुद करेंगे, खुद से देखेंगे। मुझे अपना दिमाग अब नहीं दौड़ाना है फालतू का, अपना दिमाग अपना नहीं चलाना है, गुरुपा के आगे बिल्कुल भी नहीं चलाना है। वैसे भी जब गुरुपा ने बोला हुआ है मुझे, वो इस नवरात्रे पर मेरा इस नवरात्रे पर माता दुर्गा जी के साथ आ रहे हैं मेरे घर, मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने और अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और साथ में गुरुपा ने इस बार के नवरात्रे में संगत जी माता रानी के साथ मेरे घर पे आकर मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम को परमानेंटली वे से ख़त्म करके ही रहना है। और मुझे वो सब गुरुपा देंगे अब जो मेरे लिए बेस्ट होगा। और मेरा रिश्ता भी इस बार गुरुपा और माता रानी अपने आशीर्वाद से गुरु परिवार संगत में ही करवाएंगे। ऐसा मैसेज मुझे डेली ही फ्लैश करते हैं गुरुपा संगत जी। और फर्स्ट नवरात्रे वाले दिन भी गुरुपा ने मुझे सेम यही मैसेज फ्लैश करा था, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी गुरुपा पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ही ज़्यादा है संगत जी, क्योंकि वो हमेशा मेरी हर बात में मेरा साथ देते हैं। संगत जी गुरुपा मुझे ये मैसेज हमेशा फ्लैश करते हैं कि पुत्र अगर देर लग रही है तो इदे पिछे भी कोई वजह ही है, इस करके मैं नहीं छड्डूंगा, कि मैं नहीं चाहूँगा कि तेनू अगे जाके कोई भी परेशानी आए। जे देर लग रही है तो फिर काम भी तेरा ही काम होएगा, तेरा ही सारा काम बनेगा। तेरा प्यो तेरे नाल है, हमेशा तेरे नाल है और हमेशा तेरे नाल ही रहेगा। संगत जी मेरे को हमेशा गुरु जी के ऐसे मैसेज आते हैं, क्या करूं गुरुपा, हमारे गुरुपा है ही संगत जी इतने प्यारे, और मैं वो भी ह्यूमन हूँ ना, क्या करूं, मुझे ना चाहते हुए भी टेंशन हो जाती है। क्योंकि गुरुपा आप जो भी चाहते हैं, जो भी मुझे टेलीपैथी मैसेज देते हो कि पुत्र होना वही है जो तेनू चाहिए है, बस मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ होवेगा, तेनू पता भी नहीं चलेगा कि कितना सब कुछ एकदम हो गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पर गुरुपा फिर भी मेरे प्यारे गुरुपा हैं। पर गुरुपा संगत जी मेरे को हर सिचुएशन से हमेशा इस तरह अपोजिट ही होती है, इसीलिए मुझे टेंशन होती है कि क्या करूं गुरुपा, मैंने तो बस आपको ही बार बार बोलना है, अब क्या होगा, कैसे नहीं होगा। आई नो गुरुपा आप एंड मोमेंट पर बाजी पलट देते हो, जैसे लास्ट टाइम आपने बाजी पलट दी थी और मुझे
बचा लिया था, सेव कर लिया था आपने। पर गुरुपा संगत जी, हर बार वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है मेरे लिए, जिस बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ संगत जी। फिर 10 अप्रैल को गुरुपा का मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि मेरे प्रॉब्लम से मतलब रिलेटेड ही था, और हुआ कि पुत्र तू पहले कंफ्यूज होना छाड़ दे, और दूजी गल जो होएगा कदों होएगा किद्दां होएगा, और सारी गल मेरे ते छाड़ दे। सारी गल बनेगी, ये सोचना बंद कर दे, कदों बनेगी सोचना बंद कर दे तू। यह काम मेरा है, तेनू भी पता है मेरे ते तेनू भी पता है कि तेरे गुरुपा एक सेकंड भी नहीं लगना तेरे गुरुपा नूं बाजी पलटन विच। फिर तू क्यों परेशान हुंदी है, चिंता क्यों कर रही है तू? सिर्फ चिंता करना मेरा काम है, चिंता ना कर। बाकी तेरा कल्याण मैं कदों तक कर चुकिया हाँ। सब तेनू अपने आप सही वक्त आन ते अपने आप पता लग जाएगा। तू बस थोड़ा सब्र रख मेरे बच्चे, सब्र रख। मैनू भी पता है कि तू बहुत ज़्यादा परेशान है, पर तेनू पुत्र अपने गुरुपा के ऊपर पूरा फेथ रखना ही पैना है, और टोटल सरेंडर करके रख अपनी पूरी लाइफ मेरे ऊपर बस। बाकी मैं आप तेरी रक्षा करांगा पुत्र। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा की परमिशन से डेली अमृत वेला करती हूँ, पर अपने ही रूम में बैठकर, क्योंकि मुझे गुरुपा से रिलेटेड सारे काम चोरी करना होता है, जिसकी वजह से मैं बस सिंपल उठकर बैठ जाती हूँ और गुरुपा का शुक्राना विद मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। इन बिटवीन मुझे नींद भी आती है, पर बीच में फिर उठ जाती हूँ और मतलब संगत जी फिर से स्टार्ट करती हूँ, और संगत जी चैंट करती रहती हूँ मंत्र जाप। और गुरुजी को सब कुछ पता है, क्योंकि उनकी बेटी किस तरह से अमृत वेला करती है। संगत जी, मैं जब भी अमृत वेला करती हूँ ना, टच वुड, मुझे 7 नंबर के ब्लेसिंग्स हमेशा गुरुपा देते ही हैं। और जब इन बिटवीन मैं अपना फ़ोन स्क्रीन देखती हूँ, तो उसमें आज मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई की इमेज मेरे फ़ोन स्क्रीन पर बनी हुई थी संगत जी, और अमृत वेला का टाइम था, और शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। इस तरह गुरुपा मुझे बताते कि पुत्र तू जैसी मर्जी अमृत वेला कर, बस सच्चे मन से कर। मेरे दर्शन और मेरी प्रेजेंस तुझे हमेशा महसूस होगी, क्योंकि तेरे गुरुपा तेरे साथ हमेशा हैं। और तूने पुत्र जो रास्ता पकड़ा हुआ है ना, वो बिल्कुल सही रास्ता है मेरे बच्चे। बस तू चली चल उस राह पर, मैं सब कुछ देख लवांगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी, टचवुड, मुझे गुरुपा अब डेली 777 नंबर से ब्लेस करते हैं, और सेम मतलब बैठते उठते हर टाइम मुझे 777 नंबर शो होता ही होता है, क्योंकि संगत जी मैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हूँ। इसीलिए गुरुपा मुझे हील करने के लिए हमेशा मुझे 777 नंबर शो करते ही हैं कि पुत्र तू डरना, बस मैं तेरे नाल हाँ। संगत जी, कल की बात है, मैं आपको बताती हूँ। कल थोड़ा घर में ना सिस्टर के साथ मेरी आर्ग्यूमेंट सी हो गई थी। ऐसे संगत जी, सिस्टर ने नवरात्रे स्टार्ट होने से एक दिन पहले मेरे साथ बुरी तरह से आर्ग्यू करी थी संगत जी। मुझे उसकी 2 बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। एक तो जब वो मुझसे बोलती है कि ये तूने तो टकलू बाबा को जब से घर लेकर आई है ना तू, तो तेरा दिमाग तब से ही ख़राब हो गया है, और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इनको मैंने बाहर उठा के फेंक देना है। और दूसरी बात मुझे बोलती है तो जिस प्रॉब्लम में है ना कब से, वो कभी सॉल्व होगी नहीं। इन बाबा ने तेरी कोई हेल्प करनी नहीं है, टाइम वेस्ट कर रही है तो अपना, और कुछ नहीं है। बस फिर कुछ सुनकर संगत जी हर किसी को गुस्सा आ ही जाएगा ये सब कुछ सुनकर, इतना कुछ। संगत जी, मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर की हूँ। मैंने भी उसको फिर से जवाब दिया, और जो मुझे उस टाइम सही लगा कि तो हर बात में गुरुजी को क्यों बीच में लेके आती है भाई, क्यों उनको ले आती है बीच में, और उन बेचारों ने तुझे क्या बोला है, क्या किया क्या है तेरे साथ, तो प्लीज़ उनको कुछ मत बोला कर। मुझको बोल जो भी बोलना है, पर तो गुरुजी को कुछ मत बोला कर। और इतना बोलकर संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा।
और अभी भी इमोशनल हो जाती हूँ जब मैं वो बात सोचती हूँ कि यार तुम लोग गुरुपा को तो बख्श दो ना कम से कम। संगत जी फिर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और मैंने गुरुपा को गुस्से में बस इतना ही बोला था कि गुरुपा और कितना सब्र करवाना है तुसी मेरे तो। अगर इन लोगों ने आपका स्वरूप सच में कहीं मेरी एब्सेंस में गुस्से में उठा करके बाहर फेंक दिया तो मैं क्या ही कर लूँगी उस बात का। बोलो गुरुपा क्या करूँगी मैं। गुरुपा आपको भी पता है ना कि मैं कब तक फाइट करूँगी आपके लिए घर में इन लोगों से, जब कोई आपकी वैल्यू ही नहीं करता है तो। मुझे छोड़कर कोई वैल्यू नहीं करता है। बेटर ही था गुरुपा कि आप मुझे अपने साथ कनेक्ट करने से पहले इन लोगों को अपने आप से खुद से कनेक्ट करते। एटलीस्ट मेरे लिए भी तो ईजी हो जाना था ना सब कुछ। आपके दरबार में जाना, आपको मानना सब ईजी हो जाता। अब तो मुझे वो भी कोई उम्मीद नहीं है गुरुपा। गुरुपा पता नहीं क्या सोचकर आपने सबसे पहले मुझे अपने आप से कनेक्ट करा है और फिर पूरा 1 साल के बाद आपने मुझे अपने गुरुजी के सत्संग में 2 बार इनवाइट किया और दोनों बार आपने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। आपने दोनों बार मुझे अपनी डबल ब्लेसिंग्स दी और स्वरूप ब्लेस करे, which really means a lot to me गुरुपा, really means a lot to me। शुक्राना 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 गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। पर गुरुपा अब तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई दे रही है कि मैं आपका कोई भी सत्संग भी अटेंड कर पाऊंगी अपनी मर्जी से। इनविटेशन डेली मुझे आ रहे हैं 13 अप्रैल का, 21 अप्रैल का गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के लिए। पर वही है ना गुरुपा, फैमिली ने मुझे अलो ही नहीं करना है जाने के लिए। ये बोलकर ही दिमाग ख़राब हो जाना है तेरा और कुछ नहीं होता सत्संग अटेंड करने से। ये फालतू की बातें करवा लो इन लोगों से और चलो कोई ना। मेरे पास आपका स्वरूप है वाइट चोले में, जो मुझे इस बार की महाशिवरात्रि आने से 1 दिन पहले सत्संग पर ब्लेस हुआ था। मेरे से जैसे भी होता है गुरुपा, मैं वो कुछ करती हूँ इन लोगों की नज़रों से छिपा करके। पर गुरुपा अब जो माइंड में मेरे टेंशन है उसका आप कोई परमानेंट वे से सॉल्यूशन निकाल दो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। और मेरी सच में अब पूरी तरह से बस हो गई है गुरुपा। आप खुद बोलते हो कि मुझे टेलीपैथी भी होती है और मैसेजेस भी फ्लैश होते हैं कि आप सेम वही करते हो कि पुत्र तेरी मैरिज मेरे संगत परिवार विच ही होएगी। ठीक है गुरुपा, आपने मुझे अपने गुरु परिवार के दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाया है, इसके लिए दिल से आपका अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। पर अब मुझे परमानेंटली वे से गुरु परिवार का हिस्सा बनना है गुरुपा, सच में बनना है। ये सब कैसे पॉसिबल होगा गुरुपा, वो आप ही जानते हैं। आपको जो भी मुझे टेलीपैथी और मैसेज फ्लैश मैसेज के फ्लैश थ्रू मुझे आप जो बताते हो ना गुरुपा, आप जो मुझे बोलते हो उसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है मेरी लाइफ में, टोटली अपोजिट हो रहा है। और संगत जी मैं यही गुरुपा को बोलती हूँ और तभी मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ। अब मेरी अब ना संगत जी गुरुपा मेरी ब्राह्मण कास्ट फैमिली से हूँ, मैं जो हूँ वो ब्राह्मण कास्ट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरे डैडी जी की भी फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि ब्राह्मण कास्ट ही हो। अब संगत जी जो भी रिश्ते आए मेरे लिए पहली बात वो मुझे पसंद नहीं आए थे, क्योंकि वो सारे पेंडू एरिया साइड के थे और जो सिटी साइड के थे वो 2-4 रिश्ते वो अभी एवं ही थे। और संगत जी उन सभी रिश्तों में से कोई भी एक भी रिश्ता गुरुपा के गुरु परिवार से रिलेटेड नहीं था। तो फिर मुझे इस बात पर भी टेंशन होती है संगत जी, टेंशन थी। और गुरुपा कि आप अभी भी सेम वही टेलीपैथी मैसेज के थ्रू यही बोल रहे हैं कि तेरा रिश्ता संगत परिवार में होएगा। अब मुझे यही है कि गुरुपा ये सब पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि अगर गुरु परिवार में ही रिश्ता होना है मेरा तो फिर गुरुपा आपको ही लाना होगा ना वो मेरे लिए रिश्ता। अब मेरे लिए रिश्ता आप ही लाएंगे क्योंकि गुरुपा ये सब आप ही के हाथ में है। अब मेरी फैमिली गुरुपा ये सब आप ही के हाथ में है, मेरी फैमिली के हाथ में तो कुछ भी नहीं है अब।
और मैंने आपको पूरी तरह से अपने आपको टोटल सरेंडर कर दिया है। अब आप जानो, आपका काम जाने, मुझे बीच में मतलब पढ़ना ही नहीं है इस चीज़ में। आप बस गुरुपा ध्यान रखना आप बस कि आपकी कहीं हुई हर एक बात पत्थर की लकीर है, स्पेशली मेरे मैटर में, तो फिर ये आपको ही सब कुछ करना है मेरे लिए, और वो भी मेरे ही फेवर में। बस अपने अकॉर्डिंग करोगे आप। गुरुपा आपको भी पता है कि आपके स्वरूप के आगे बैठकर प्रे करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अभी से ही अपनी फैमिली में, क्योंकि आपको कोई नहीं मानता है मेरी फैमिली में। तो गुरुपा आफ्टर मैरिज मुझे इस क्रिटिकल प्रॉब्लम में से मतलब निकाल देना, मुझे नहीं पड़ना है इस क्रिटिकल प्रॉब्लम में, स्पेशली आपको लेकर, क्योंकि गुरुपा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर ना, जैसे सभी को समझाना कि आप महाशिव के अवतार हो। मैंने अपना 100% दिया है आप ही के सामने अपने सिस्टर और डैडी को समझाने में कि गुरुजी महाशिव के अवतार हैं, और इन सब ने मुझे ही अल्टीमेट समझा दिया कि तू मेंटल हो गई है, इंसानों को हमारे महादेव मत बोल। तो ये लोग संगत जी मन बुद्धि लोग हैं, और आपकी भी मर्जी नहीं है, तो गुरुपा मेरे को ही आपके साथ आपने जोड़ना है। और पता नहीं आप मेरी फैमिली को भी कब अपने जोड़ोगे अपने साथ, वो मुझे नहीं पता है, कब ये लोग आपके असली रूप को पहचानेंगे। ये सब आप ही की मर्ज़ी और आप ही की टाइमिंग पर डिपेंड करता है। पर इन बिटवीन मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है गुरुपा, बहुत ही कुछ सुनना पड़ता है, जो कि ना अब मेरे से बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता है। बात ख़त्म गुरुपा। गुरुपा आप ये बोलते हो मेरे से कि पुत्र तू मैनू नहीं बल्कि मैं तेनू आप चुनिया है, क्योंकि तू महाशिव दी प्यारी बेटी है पुत्र। और पुत्र मैं खुद तेनू अपने आप गुरु परिवार विच लैके आवांगा, और बहुत ही जल्दी तू मेरे दर्शन करने लिए बड़े मंदिर आएंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप इतना ही बोल देते हो ना मुझे गुरुपा, मेरा मन वैसे भी बहुत ही मतलब ज़्यादा खुश हो जाता है। बस फिर गुरुपा अपनी ये बात भी सच में मतलब बदल दो जल्दी से प्लीज़। और कहाँ मैंने सोचा था गुरुपा कि लास्ट 7 अप्रैल संडे को आपको आपके डुगरी मंदिर जाऊंगी आपके दर्शन करने के लिए, और कहाँ घर में रोज के फालतू के सीन्स क्रिएट हो जाते हैं, ऊपर से गुरुपा आपको लेकर भी फालतू का काफ़ी कुछ सुनने को मिल जाता है, जो कि अब सुना ही नहीं जाता है। इसीलिए अब मैं चुप करके बैठ गई हूँ अब ऐसे ही। और संगत जी अपने गुरुपा मेरे गुरुपा मेरा परमानेंटली वाला हाथ पकड़ा है ना खुद से, तो आप खुद मेरा रिश्ता भी लेकर आओ। आप मेरा खुद रिश्ता भी अपने संगत परिवार में ही करवाओगे अपने अकॉर्डिंग ही, जहाँ पर जाकर मुझे आपसे मिलने के लिए कोई रोका टोकी नहीं करे। अपने सत्संग अटेंड करने से मुझे कोई आपके सत्संग अटेंड करने पे कोई मुझे मना ना करे बस। और मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करवाने के लिए 7 बार महीने में लेकर अपने साथ जाए। और अब ये आप देखोगे गुरुपा ये सब कुछ कैसे पॉसिबल करना है, क्योंकि मेरे लिए तो ये सब कुछ सोचना भी इम्पॉसिबल है, पर आपके लिए तो गुरुपा इम्पॉसिबल को भी आप पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट करना आपका तो 1 सेकंड का काम है। और गुरुपा मेरा ये सबसे बिगेस्ट ड्रीम है, जो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है आपको पाना। टच वुड गुरुपा, मुझे फेथ आपके ऊपर 100 से भी ज़्यादा है, 100% से भी ज़्यादा है। इसीलिए आपको फुल टोटल सरेंडर है खुद को। अब आपका काम है मेरी लाइफ का बेड़ा पार लगाना अपने अकॉर्डिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मुझे कॉन्टीन्यूसली गुरुपा ने अपने वाइट बटरफ्लाई के रूप में लाइव दर्शन दिए हैं। मॉर्निंग टाइम 3 टाइम्स मेरे सामने से वाइट बटरफ्लाई निकल कर गई थी, और उसके बाद दोपहर के टाइम जब मैं सत्संग सुन रही थी उस टाइम भी मुझे लेमन कलर में बटरफ्लाई दिखाई दी, और नेक्स्ट डे भी मुझे वाइट बटरफ्लाई फिर से दिखाई दी। और अभी कल 10 अप्रैल के दिन संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी, और सुनते सुनते मेरी अचानक से आँख खुल गई और मैंने देखा कि मैं स्कूल के क्लासरूम में बैठी हुई हूँ और मेरी 2 फ्रेंड्स मेरे साथ हैं। हम तीनों बटरफ्लाइज के रिगार्डिंग बातें कर रहे हैं।
मेरे फ्रेंड बोली कि उसमें ब्राउन बटरफ्लाई देखी है। और उसी टाइम मैंने भी बोला कि यार मुझे भी बहुत बड़ी वाली मल्टी कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी थी। मैंने बस अपनी फ्रेंड को इतना ही बताया कि वो मल्टी कलर में मतलब बड़ी वाली बटरफ्लाई जो कि मुझे दिखाई दी थी वो एक्चुअली में संगत जी मेरे ड्रीम में दिखाई दी थी। और इतने में संगत जी मेरी नींद खुल गई और सत्संग चल ही रहा था। और सत्संग में अब भी आंटी बटरफ्लाई रिगार्डिंग ही सत्संग शेयर कर रहे थे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पाप इसी तरह से मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी ढेरों एंडलेसली ब्लेसिंग्स बनाए रखना प्लीज़। और हमारा पूरी फैमिली का अपना कल्याण करते रहना गुरुपा, हमारा कल्याण करते रहना। संगत जी, गुरुपा की आज्ञा से मैं आपको आंटी जी का एक सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने मुझे बताया था कि लास्ट 10 दिन से उनका बेटा उनको बहुत ज़्यादा परेशान करे जा रहा था कि मम्मा मैं घर छोड़कर चले जाना है। आप लोगों ने सारे पैसे बेटी पर लगा दिए हैं उसको बाहर भेजने में, और मेरी बारी में अब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। संगत जी, आंटी जी के बेटे की ज़िद है कि उसने बस USA ही जाना है और जॉब के पर्पस में, और उसको क्योंकि उसको किसी भी कंट्री में नहीं जाना है और किसी कंट्री में नहीं जाना। ऊपर से आंटी का बेटा काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर टाइप का है। आंटी ने बताया था कि आंटी का बेटा उनको बिना बताए 2 महीने के लिए सिटी से बाहर जा रहा है जॉब ट्राई करने के लिए। संगत जी, जब आंटी ने अपने बेटे से पूछा कि एटलीस्ट तो मुझे ये तो बता दे कि तू जा कहाँ रहा है, एटलीस्ट वो तो बता, तो वो घर वालों को बताने में संगत जी कंफर्टेबल तो रहे। तो ऐसे में तो संगत जी घर के सभी ने उनकी जान खा लेनी है कि बेटा कहाँ चला गया है और तू कैसी माँ है, तुझे कुछ पता ही नहीं चलता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। संगत जी फिर भी बेटे ने इतना ही बोला कि वो जॉब से रिलेटेड एक काम ढूंढने जा रहा है, बस, बाकी और कुछ नहीं बताया। ये बोला कि मम्मा आपको मैं कॉल कर लिया करूँगा, बस इतना ही। बस आंटी जी को संगत जी फिर भी टेंशन पड़ गई, वो दिन रात परेशान रहने लगी, इसको अचानक से क्या हो गया है। आंटी ने गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर अरदास लगाई कि गुरुपा से इस लड़के का आप ही कल्याण करो, आप ही ध्यान रखना, आप जानो, इस लड़के के साथ आप भी जाना इस लड़के के साथ, और इस लड़के के दिमाग को सही रखना प्लीज़ गुरुपा। आंटी ने अमृत वेला भी करा अपने बेटे के लिए कि कहीं वो गलत स्टेप ना ले ले। टेंशन तो होती है संगत जी, माँ है वो आखिर, और मदर का मन तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और संगत जी, उनका बेटा चला गया 2 दिन बाद घर से, और नेक्स्ट डे 5 अप्रैल आंटी जी का बर्थडे था संगत जी। और गुरुपा ने आंटी जी को उनके घर के सोफे पर बैठकर अपने लाइव दर्शन दिए, और आंटी को उनके बर्थडे पर इस तरह से गुरुपा ने अपने दर्शन देकर ब्लेस करा, और आंटी के दिल और दिमाग को पूरी तरह से कूल करा। और संगत जी, नेक्स्ट डे 6 अप्रैल आंटी का बेटा घर आ गया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आंटी ने भी बहुत सारा शुक्राना किया गुरुपा का। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कोई भी गलती हुई हो तो मुझसे कोई भी गलती हुई तो गुरुपा का सत्संग शेयर करने में, तो आप सभी के साथ तो मैं आपको दिल से सॉरी बोलती हूँ। सॉरी गुरुपा, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो मैंने दिल से सॉरी। गुरुपा, आप इसी तरह से अपने सारे गुरु परिवार पर अपनी ढेरों ब्लेसिंग्स बनाए रखना। प्लीज़ सभी की विशेस को ज़रूर फुलफ़िल करना, क्योंकि गुरुपा हम सभी आप ही के ही बच्चे हैं। आपसे लड़ाई फिर करेंगे, आपसे लड़ाई फिर करेंगे, आपसे सारा कुछ अपनी डेली लाइफ रूटीन के बारे में शेयर करेंगे, और आप ही हम सभी को अपनी रज़ा में राज़ी रखना बस। क्योंकि गुरुपा, आपको तो सब पता है हमारी लाइफ का, प्रेजेंट विद फ्यूचर और पास्ट का भी। सो आप हमेशा हमें अपने अकॉर्डिंग ही चलाना सही रास्ते पर, और हमेशा हमारा साथ देना गुरुपा। सुन लो, आप परमानेंटली वाला हाथ पकड़ के रखना गुरुपा अपने सभी बच्चों का, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप इन आंटी जी को भी फुली ब्लेस करना जो इतने प्यार से
और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने सारी प्यारी संगत जी के सत्संग को अपने क्यूटेस्ट वॉइस में शेयर करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज आंटी जी, मच लव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी के संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई वॉन्ट टू शेयर माई सत्संग। आई वंस वेंट टू बड़े मंदिर। जनरली लंगर करते टाइम हम सब फैमिली मेम्बर्स एक ही थाली में लंगर करते थे। एक बार ड्यू टू सम फेस्टिवल 2 पर्सन्स वाली थाली थी। मेरे साथ मेरी डॉटर थी। मेरे साथ बाय चांस एक अंकल के आने के चांसेस थे। As he was standing the outside of the mat, I asked and took permission for sharing my thali with my daughter. सेवादार ने अलाउ कर दिया संगत जी। एंड नेक्स्ट टाइम गुरु जी ने फिर से वैसे ही सिचुएशन बना दी। मुझे 3 अदर संगत जी के साथ बिठा दिया लंगर करने के लिए। तीनों जेंट्स थे। I become very conscious और hesitantly संगत जी I started to eat। वो सब मेरा इतना ख्याल रख रहे थे। जब मुझे खाना होता था तो वो वेट करते थे, बट मैं नाराज़ भी नहीं मतलब नज़र भी नहीं उठा पा रही थी। देन वन ऑफ दैम स्टार्टेड टॉकिंग टू वन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दैम। He said, I know it's not allowed to talk here, but I am new and I want to know as to why 4 people shared a thali here. The other संगत अंकल replied, जब हम यहाँ लंगर करते हैं हमें ये सोचकर लंगर को करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए, ये सोचकर हम यहाँ पर मतलब लंगर खाना होता है कि बाकी तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। I felt as if this conversation was started by Guruji just for me. ये सब सुनते हैं कि संगत जी मन से सारी हेजिटेशन जो थी वो दूर हो गई। I felt like a kid who is well protected, and all of a sudden all my thoughts process changed. I felt excited that wow, and I'm sitting with the good God himself. And Sangaji, and also a fun thought came to my mind, that was that what they must be thinking, I am Mata Rani. As I am a girl, but at that thought I felt that also have respect for me. So all of hesitation went away. I could feel myself very happy like a kid. जैसे एक कोई था ना, कोई पेरेंट कोई डाउट क्लियर मतलब करने पे बच्चे का जैसे बच्चा फील करता है ना, वैसे। It was a very strange that nobody stopped them from talking that day, which is very unusual. And also I could hear only that much if the conversation it was meant for me. As my daughter was also sitting with me, I was attending her also. उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं लंगर हॉल में गुरुजी के बिग साइज्ड स्वरूप को बहुत ही ध्यान से देखने लग गई। After that, I saw Guruji and all the people, Sangat, Sevadar, who were present there, sitting, standing, walking, eating. And Guruji ने practically मुझे दिखा दिया कि सब लोगों में मैं हूँ। ऐसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। I was a divine experience, एक अजीब सी शांति महसूस हुई मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी. I went to share my satsang in many things. I often find myself in a dilemma with whether to do something or not. Then I ask Guruji to guide me. गुरुजी से कनेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि कोई कर्म गलत ना हो जाए, इसीलिए. Today is Friday. On Monday morning, Guruji came in my dream, of which I remember one thing, that he was making me walk and saying खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी. टुडे गुरुजी एक सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, जिसमें लास्ट में अंकल कहते हैं कि अगर हम एक कदम गुरुजी की तरफ बढ़ाते हैं तो गुरुजी 1000 कदम हमारी तरफ चलकर आते हैं. संगत जी, ये लाइन मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक बार मेरे संगत जी नीस से भी मतलब मेरे से यही निकला था. एंड साथ ही आई रियलाइज कि 10 कदम क्या 100 कदम कहते हैं. एंड आई सेड टू माई सेल्फ दैट गुरुजी तो मेरे लिए 1000 कदम चलकर आ रहे हैं. ये 2 years पुरानी बात है संगत जी. टुडे व्हेन आई हेard दैट सत्संग, मेरा रोना ही निकल गया. देन इमीडिएटली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम my Sangat friend who was calling me to Mandir. Sound was not clear. She said check message. In message she sent location. I could feel that this is Guruji's bulawa. I thought she must be calling for me a satsang near Mandir. When I was going, I said to Guruji that I would love to go walking, but due to lack of time, I'm coming on scooty. And when I reached Mandir, I came to K, and with that Sangat, there was some Kalash Yatra going on the Mandir to other, where all ladies was walking barefoot. As soon as I reached, they started moving out of Mandir walking. I also joined them, and one of my Sangat friend, she said इसे मतलब अश्वमेध यज्ञ का दाल मिलता है. और तब गुरुजी का ड्रीम आया था, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. हमें अपने हिसाब से चलाए रखिए. हम सबके लिए सब कुछ बेस्ट करने के लिए. लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका. गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. संगत जी, चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे. गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं. गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा. संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. संगत जी, बस हमें गुरुजी का हर वक्त हर पल शुक्राना करना है और हमें हमेशा यही कहना है कि गुरुपा, जो भी आपने दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत. बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही होगी ना गुरुपा, आप हमसे वही करवाना और कभी भी आप गलत में हमारा साथ ना दे के हमें सही रास्ते पर चलाना और अपनी रजा में राजी रहना सिखाना गुरुपा, क्योंकि हम तो आपके नादान बच्चे हैं और गलतियाँ तो हमसे होंगी ही होंगी, क्योंकि
हमें बहुत चीज़ों की डिज़ायर रहती है, बहुत चीज़ें हम सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन गुरुपाद जैसा आपको सही लगता है, क्योंकि आपको हमसे बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। बस आप हमेशा हमारा साथ दीजिए, हमेशा हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहिए गुरुपाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।